इधर यूपी में निकाय चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार अगर निकाय चुनाव कराना चाहे तो आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही यूपी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का ऐलान किया था, लेकिन हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संस्थाओं ने याचिकाएं दायर कर दी। आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम तय किए हैं उनका पालन यूपी सरकार ने नहीं किया। हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब सुनवाई पूरी हुई तो यूपी सरकार के फैसले को गलत बता दिया गया। कोर्ट का फैसला आते ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ओबीसी समुदाय का विरोधी बता दिया और जानबूझकर अदालत में सरकार का पक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया। इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेश को ढीला छोड़ दिया था। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यह संकेत दिया कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उधर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक 3 साल का बच्चा शामिल है, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर एकदम छत गिरी, फिर बच्चे थे सब दब गए उसके नीचे। जिस मकान की छत गिरी वो काफी पुराना है और लंबे समय से उसकी मरम्मत नहीं हुई। हादसे के बाद वहां जुटे लोगों ने रेस्क्यू में दमकल विभाग की मदद की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में तैनात रूस की इस्कंदर मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इन मिसाइलों को रूस ने पिछले महीने ही वहां तैनात किया था, जो अब यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए तैयार है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों में रूस यूक्रेन के शहरों पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला बोल देगा। इससे पहले पुतिन ने बेलारूस में छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात की थी, जिनकी रेंज करीब 150 किलोमीटर तक थी। लेकिन अब बेलारूस की जमीन पर रूस की इस्कंदर मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं, जो करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं। दावा यह है कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दुश्मन की मिसाइलें ढेर करने के लिए तैयार है। इधर असम के डिब्रूगढ़ जिले में बारिश और ओले गिरने के बाद ठंड बढ़ गई। ओले गिरने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हर जगह ओले गिरते दिखे। असम के डिब्रूगढ़ जिले में सड़कों से खेतों तक ओले ही ओले बिछे नजर आए। ओले गिरने से तापमान में भी गिरावट आ गई। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बीच कनाडा के टोरंटो में मरीज की जान बचाने के लिए फेफड़ों की डिलीवरी एक ड्रोन से की गई। उस ड्रोन ने 1.5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 मिनट में तय की और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक आसानी से फेफड़ों को मरीज तक पहुंचा दिया गया। मरीज तक फेफड़े पहुंचाने के लिए टोरंटो की हेल्थ नेटवर्क यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक बॉक्स में रखकर ड्रोन में लगा दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आने वाला साल पुतिन की जिंदगी का आखिरी साल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसकी दवाइयां पश्चिमी देशों से आती हैं और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उनका पुतिन तक पहुंचना अब मुश्किल हो गया। ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की कैंसर की दवाइयां यूरोप के देशों से आती हैं, लेकिन यूक्रेन पर किए हमले की वजह से उन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जो दवाइयां पुतिन के पास अभी मौजूद हैं, उनसे साल भर का वक्त भी मुश्किल से कट पाएगा। यानी अगर अगले साल तक पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध न हटे तो पुतिन की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि खबर यह भी है कि पुतिन की हालत को देखते हुए उन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी भी तेज हो चुकी है और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के लिए दवाइयों का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो जाएगा।